जिसकी वजह से पूरे दिल्ली को जाम किया गया। तो आखिर ये कब तक चलेगा? क्योंकि पुलिस भी हमारी अंग है, वकील भी है, डॉक्टर भी है, नेता भी है, ये चारों पांचों मीडिया भी है, चार स्तंभ है, हम लोग सभी लोग एकजुट है। लेकिन ये कब तक लाठी चलता रहेगा? उसको तो बात चीज से भी तो समझाया जा सकता है। डॉक्टर साहब देखिए, बात यह है कि दम अगर किसी व्यक्ति के अंदर हो, जब प्रशांत जी वहाँ धरने पर आमरण अनशन पर बैठे थे, उनकी एक बेसिक डिमांड थी कि कम से कम जो विद्यार्थी हैं उनका एक रिप्रेजेंटेटिव, 5 रिप्रेजेंटेटिव नीतीश कुमार उनसे मिल लें। लेकिन सरकार का अहंकार देखिए कि उन लोगों ने जिन्होंने सरकार को चुना है, वो लोग जो देश का भविष्य हैं छात्र, उनसे सरकार मिलने के लिए, मुख्यमंत्री मिलने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर किसी देश राज्य का मुखिया की कंडीशन है तो उसके अंदर आने वाली पुलिस भी उतनी ही अहंकारी होने की संभावना है। और समाज में आगे चल कर के ये हमेशा के लिए परेशानी का सबब बनने वाला है कि अगर ये जो सारे अंग है समाज के एक दूसरे के साथ मिल के काम नहीं कर पाएंगे, और ये जब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि शिक्षा और समानता का विकास लोगों के विचारों में नहीं हो पाएगा। चलिए, एक सवाल है सर, समानता का अधिकार का जब तक समन्वय नहीं बनेगा तब तक नहीं हो पाएगा। इसी तरह में हमारे साथ युवा नेता और रामदेव विचार मंच के साथ साथ जन सुराज के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अभिषेक कुमार सिंह भी हैं। इनसे हम आखिरी क्वेश्चन करना चाहेंगे। सर, आप युवाओं के रोल मॉडल हैं और आगे आपका अगला कदम क्या रहेगा? क्योंकि ये बहुत गंभीर मुद्दा होता जा रहा है। पूरा जो बिहार रणभूमि में तैयार होती जा रही है, युवा मानने को तैयार नहीं है, छात्र मानने को तैयार नहीं है। आपका लास्ट कदम क्या होगा? देखिए दीपक जी, सारे दल और सारे लोग गांधी, अंबेडकर और जेपी की बात सिर्फ मंचों से करते हैं। हमारा नेतृत्व, हमारे प्रणेता प्रशांत गांधी, अंबेडकर और जयप्रकाश के चरित्र को जीते हैं। फर्क यही, अंतर यही है राजनीति में करने में और राजनीति के साथ रहने में। हमारे नेता सत्याग्रह कर रहे थे वहाँ पे, गांधी जी की मूर्ति के नीचे बैठ के आमरण अनशन कर रहे थे जी। उन छात्रों के लिए, उन छात्रों की आवाज़ बन के, जिनकी आवाज़ सुनने को ये गवर्नमेंट तैयार नहीं थी। जब हमारे नेता रोड पे आए तो आपको याद होगा कि मुख्य सचिव को बात करने के लिए आगे आना पड़ा, यानी कि मुख्य सचिव मतलब सरकार, बिहार सरकार झुकी वहाँ पे 17 दिनों के अंदर पहली बार। और जब वो सत्याग्रह पर बैठे, आमरण अनशन पर बैठे, सिटी एसपी के द्वारा जो गलत प्रचारित किया गया कि आपके नेता बैक हो गए, वो नेता हमारे पुलिस को सहयोग कर रहे थे। और आपने जो एक बात कही पुलिस की बात, पुलिस का भी सहयोग इस बार रहा हमारे साथ। बहुत सारे पुलिस भी जनसुराजी रोल में दिखाई दिए, वो भी हुए इस भ्रष्ट सिस्टम से, भ्रष्ट सरकार से। उनकी भी अपनी एक बाध्यता है, क्योंकि आज कई जिले में आप चले जाइए तो कई थाने में जाते हैं तो बिना पैसे दिए आपकी पोस्टिंग नहीं हो सकती है, एसपी की पोस्टिंग बिना पैसे दिए नहीं हो सकती है। तो एक करप्शन का एक सिस्टम बना हुआ है नीचे से ऊपर तक। इस सब के विरुद्ध एक बहुत बड़े जन आंदोलन की जरूरत है। और निश्चित तौर पर प्रशांत गांधी की तरह जेल गए, प्रशांत जेपी की तरह जेल गए, और जेल से बाहर निकले तो जयप्रकाश गांधी की तरह बाहर आए। तो ये एक जो अद्भुत संयोग है बिहार में, और हर दशक के बाद 20 बरस बाद, 15-20 बरस बाद एक परिवर्तन होता है, और बिहार में परिवर्तन की बयार बह रही है। जनसुराज के सभी साथी गांधी, अंबेडकर और जयप्रकाश के कदमों पर चलते हुए बिहार में एक नव निर्माण करेंगे, माध्यम जनसुराज होगी। चलिए, बहुत अच्छी बात। चलिए, क्वेश्चन कीजिए सर। एक सवाल है कि बहुत सारे लोग के मन में ये भावनाएं आजकल चल रही हैं कि प्रशांत किशोर जी बीजेपी के बी टीम के रूप में काम करते हैं, जैसा कि लोगों का कहना है। और कल जो कैंडल मार्च निकला, जो नाराजगी जाहिर हुई, उसको लेकर लोगों ने बताया कि उसमें सिर्फ नीतीश कुमार मुर्दाबाद का नारा लगा है। ये साबित होता है कि मतलब कि बीजेपी के साथ है प्रशांत किशोर जी। इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? मैं जोगेंद्र सिंह, बिहार प्रदेश कार्य समिति सदस्य जनसुराज। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है, आप धन्यवाद के पात्र हैं। एक तो जो कार्यक्रम कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी विद्यार्थियों के विषय में, वो धारणा पर पहले बैठे थे, धारणा पर शांतिपूर्व बैठे थे, गांधी जी के अनुयायी के रूप में, अंबेडकर जी के विचारों से फलीभूत होकर के, और शांति व्यवस्था से पूरे बिहार की छात्र अपना अनशन पर बैठे हुए थे। और उन पर उस ठंडी में पानी का उछाल दिया गया, डंडे से पीटा गया। अब बताइए, जो राष्ट्र के धरोहर होते हैं, इस भारत माँ के जो छात्र हैं, वही सब कुछ इस देश के लिए होते हैं। जितने पद होते हैं, वो चाहे फोर्स हो, सरकारी पद हो, सुशोभित वही करते हैं। फूले हुए कमल को
ये जवान को, नौजवान को, छात्र को पानी के बौछार दिया गया, लाठी से पीटा गया, लेकिन कोई ऐसा पॉलिटिकल पार्टी के लोग कोई ऐसा छात्र के विषय में नहीं सोचा। लेकिन एक इकलौता प्रशांत किशोर जी ने छात्र को, दर्द को समझा। छात्र छात्र होते हैं, वो चाहे कोई पदाधिकारी हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, एमएलए हो, एमपी हो, उसके भी लड़के हैं। वो सब लोग उसी रास्ते से गुजरते हैं और तब वहां तक पहुंचे हैं। उस दर्द को एक व्यक्ति समझा, प्रशांत किशोर जी ने। आई होने की बाद पहुंचे उस अपना संकल्प लिए कि छात्र के लिए मैं शांति व्यवस्था से अनशन पर बैठूंगा, भूखे प्यासे अनशन पर उस ठंडी के मौके पर बैठ गए। सब कुछ होने के बाद उन्हें कहा कि 5 लोगों से मुख्यमंत्री जी मिल ले। लेकिन देखिए कितना क्रूर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये 5 लोगों को भी नहीं बुलाए। अब सोचिए इस भारत को क्या होगा, इस राष्ट्र को कल्पना क्या कर सकते हैं। इनको तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। प्रशांत किशोर जी एक इस बिहार को अच्छा बनाना चाहते हैं, मॉडल के रूप में नया बिहार बनाना चाहते हैं कि लोग देखें। उससे ही लोग घबराए हुए हैं। आपने प्रश्न पूछा कि बी टीम क्यों, लोग कहते हैं कि भाजपा का बी टीम है। उनको डर हो गया है कि प्रशांत किशोर जी सत्ता में आने वाले हैं,